Okay, it's a huge honor and privilege to have the star cast of Tum Bintu after a superb concert where they have paid a homage to Jagjit Singh Saab here. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, and we have the director as well, director who has literally planned everything together. So बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉर्डिंग पे. Yeah, first of all, रेखा जी, I think you are outstanding. जो आपने जिसको कहते हैं कि इख्तिताम जिसको कहते हैं, आपने जो आज इस शाम का आपने किया है, and जगजीत सिंह साहब के -1 पे आपने जिस तरीके से किया, how was the experience for you? अभी तक उससे उबर रही हूँ, क्योंकि जब आपने देखा जैसे जगजीत जी की आवाज़ आती थी तो मेरी बत्ती सी ऐसे हो गई थी, क्योंकि आई डोंट नो, एकदम बचपन का ड्रीम था और मैंने सोचा भी नहीं और ये पूरा हो गया. आई मीन आई हैव टू थैंक अनुभव सिन्हा, अंकित तिवारी for this. Right. This In fact, magic has happened. Jaswinder ji, in fact, he started the proceedings, and I think you were brilliant actually. Thank you. And जिस तरीके से आपने जो समा बांधना बहुत ज़रूरी होता है, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपके फादर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी रही है जगजीत सिंह साहब के साथ में. आपका आज का तजुर्बा कैसा रहा? आज तो बहुत मज़ा आया और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे अनुभव सिन्हा साहब ने, भूषण कुमार साहब ने, प्रिया गुप्ता जी ने मौका दिया. और जब रेखा जी गा रही थी तो आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स. ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कमाल का एक्सपेरिमेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है जगजीत जी के जो फैंस हैं उनके दिलों को ज़रूर छुएगा. इनफैक्ट अनुभव जी, यू नो, ऑनेस्टली जब अभी जगजीत सिंह साहब की आवाज़ आई, वंस शी वाज सिंगिंग, ऐसा लगा वाकई में कि दैट वो कोने से कहीं आ गए चल के. आपको ऐसा लगा? मैं अभी अंदर बैठा हुआ बात कर रहा था, जब शो शुरू नहीं हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था मैं इस शो को गमगीन नहीं देखना चाहता हूँ. हम सब आए हैं, हम सब जाएंगे, कोई थोड़ा जल्दी जाएगा, थोड़ा बाद में आएगा. लेट्स सेलिब्रेट द फैक्ट दैट ही वाज हियर. लेट्स सेलिब्रेट द फैक्ट दैट ही टच्ड अस. और मैं एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग, मेरे तो आसपास हैं वो, मैं उनको सुनता रहता हूँ और मुझे वो, मतलब अलावा उनकी गज़लों के भी मुझे वो कभी कभी सुनाई देते रहते हैं. और मैंने वो असर देखा है जिसकी तुम बात कर रहे हो कि जब उनकी आवाज़ आती है गज़ल में तो ऐसा लगता है कि अचानक पूरी ऑडियंस एक साथ चलते गाने में ताली बजाने लग गई. तो वो इस बात का सबूत है कि वो हैं, सबके साथ थोड़े थोड़े से हैं. इनफैक्ट आपकी शेरवानी अलीगढ़ की मुझे याद दिला रही है, एंड कैनेडी हॉल में अगर होता तो ये कमाल हो जाता. कमल जी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका. एंड आपका तजुर्बा कैसा रहा आज? एक बहुत ही खालिस किस्म की शाम, आई थिंक मुंबई में इतना शायद देखने को नहीं मिलती जिस तरीके की आज रही. ये बहुत ही खूबसूरत, जैसे उन्होंने कहा कि खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था जी. और जगजीत साहब केम अलाइव, और मेरे लिए तो खैर वो आज भी यहीं हैं, मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है. बल्कि पर्सनली मैंने उनसे पूरा गालिब एक दिन सुना और वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता. गुलजार साहब के साथ जी, गुलजार साहब आई थिंक नहीं, हम लोग किसी महफिल में थे और मैंने उनसे बस गुजारिश की थी कि आज सिर्फ गालिब सुनाएंगे. तो बस मज़ा आ गया था. तो मेरे लिए तो खुद शायर नहीं, बहुत अच्छे. नहीं, मैं शायर वायर नहीं हूँ. थोड़े बहुत तो हैं. मतलब मैं शायर इसलिए नहीं हूँ कि मुझे मालूम है कि अच्छी शायरी क्या होती है. वरना फिर शायर वरना मैं लिखता, अगर मुझे ये नहीं मालूम रहता कि अच्छी शायरी कैसी है तो मैं खुद लिखता ना. ये चक्कर है. Okay, and we have the two boys of Tum Bintu. The girl is missing actually. How was your experience? How was your experience of just being a part of this evening today? It's been absolutely unrealistic. इतने सारे legends के साथ में हमें एक stage share करने का मौका मिला, and we had the honor and privilege to sing Jagjit Saab's song on stage. Right. And fortunately crowd ने बहुत साथ दिया. वो हमारे बेसुरे आवाज़ को थोड़ा ठीक कर दिया उन्होंने. They sang with us. It was an unrealistic experience. Right. Absolutely. And Ashim Gulati, like a very interesting sort of dress that you're wearing. Whose idea was it, first of all? Just the topi was my idea, but my stylist have worked very hard for this, so it's absolutely their attire, and I'm just trying to carry it off well. That's all. Okay, and हमारे साथ शायर मौजूद हैं जिन्होंने ये तेरी फरियाद जिन्होंने लिखा भी है. आपका क्या, he wrote the Tum Bin version as well, right? जो ओरिजिनल गज़ल थी वो फैज़ अनवर साहब ने लिखी थी. और जब ये लिखने की बारी आई तो अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था कि उसका एहतराम करते हुए लिखना था, उसकी इज़्ज़त करते हुए लिखना था. तो वो मैंने और इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि उस बात की इज़्ज़त है, और उसको रखते हुए उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि रेखा जब डब कर रही थी तो मैं उस दिन शूटिंग कर रहा था अनफॉर्चुनेटली. तो रेखा का मुझे फ़ोन आया और रेखा ने मुझे बोला कि ये लिखा किसने है. रेखा ऐसे बोलती है ना, लिखा किसने है. तो मैंने बताया, तो इनको इतना पसंद आया था लिखना, और रेखा और विशाल दोनों को,
समझ बहुत है शायरी की। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मैंने बताया कि इन साहब ने लिखा है और इन्होंने मतलब कमाल है, ऐसे 10-10 मिनट में लिखे हैं शेर। मैं इनसे मजाक करता था कि आप दूसरे कमरे में जाके निदा फाजली साहब को फ़ोन करते हो और शेर लिखवा के ले आते हो। वो इनके अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आप काफ़ी मयार के इनफैक्ट शायरों का आज आप कलाम भी लेकर आए थे टू पे होमाज टू जगजीत सिंह साहब। ये आइडिया किसका था? ये इनका ही था। ये अलीगढ़ गए तो पूरे शायर हो गए, जल्दी आ गए वरना पूरे हो जाते, लेकिन आधे अधूरे शायर भी हैं, लिखते भी हैं ये। तो इनका ही आइडिया था और ये बहुत ही मुश्किल काम था कि डॉक्टर राहत इंदौरी और प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और मुनव्वर राना साहब, ये बड़े मुश्किल लोग हैं ये। हाँ, तो इनसे लिखवाना, लेकिन सब ने मेरी लाज रखी और जगजीत जी की इज्जत की उन्होंने। वसीम बरेलवी साहब को तो उन्होंने गाया भी है, जगजीत जी ने 4-5 गज़लें गाई हैं उनकी। और ये गज़ल वाकई में लिखना बहुत मुश्किल था। पहले ये गज़ल थी, हमने इसके फॉर्मेट को भी तोड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई इसमें एक लाइन आपकी आएगी, फिर एक लाइन जगजीत जी की आएगी। तो मैंने कहा सर मैं किधर दिखूंगा, वो तो पुरानी गज़ल छाई रहेगी। तो बोले अच्छा चलो आपको दिखाते हैं। फिर इन्होंने एक और रास्ता निकाला कि चलो आप 2 लाइनें लिखिए, तो मुझे 2 लाइनें दी और फिर जगजीत जी की 1 लाइन आई। और मुखड़े की बात आई तो इन्होंने कहा देखिए फरियाद तो चाहिए मुझे, अगर आप फरियाद रखते हुए नया मुखड़ा लिख सकते हैं तो ही मैं कबूल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वो कोई फरियाद था, हमने इसको तेरी फरियाद किया और सब कुछ अच्छा होता गया माशाल्लाह, बहुत बहुत और ये काम इस तरह से सामने आया। और रेखा जी ने इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? बम्बई में हैं? ये मुझे फ़ोन कर दिए शहर में हैं आप? मैं मुशायरों में बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा जी इसी इलाके में। अच्छा मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं घर चला गया, फिर इनका फ़ोन आया, अरे वो रेखा जी मिलना चाह रही हैं आपसे, स्टूडियो में हैं, वो रो रही हैं गज़ल गा के और मिलना चाह रही हैं। तो अगर रेखा जी को मेरे अल्फाज पसंद आए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो ख़ानदान है जो गुलजार साहब के अलावा कुछ सुनता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।